क्या हो अगर आपको एक ऐसा कैमरा मिल जाए जो आपकी नहीं बल्कि भविष्य की फोटो खींचता हो, जो आपको ये बताता हो कि आपके आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टाइम लैप्स। इस कहानी की शुरुआत में एक पेंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम फिन है। वो एक कॉम्प्लेक्स के अपार्टमेंट में रहता है। दरअसल वो इस कॉम्प्लेक्स का मैनेजर भी है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। फिन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड कैली और उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम जैस्पर है, वो भी रहते हैं। जैस्पर को बैटिंग का बहुत शौक है। वो कुत्तों की रेस पर और अलग अलग जगह पैसे लगाता है। अब एक दिन कैली फिन को बताती है कि ओनर का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो मिस्टर बेजरेडीज रहते हैं, उन्होंने पिछले 2 महीनों से रेंट नहीं दिया, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। और कैली मिस्टर बेजरेडीज, जिसे ये मिस्टर बी भी कहते हैं, उनके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। दरअसल इनके पास सारी अपार्टमेंट्स की चाबियां होती है और जब वो अंदर देखती है तो पूरे घर में अंधेरा होता है। कैली फिन और जैस्पर को भी यहाँ पर बुला लेती है और जब ये तीनों एक कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर दीवार पर बहुत सारी फोटोज लगी होती हैं और ये सारी फोटोज इन्हीं के अपार्टमेंट की, इन्हीं के लिविंग रूम की होती है। लेकिन वहां पर कुछ फोटोज मिसिंग भी होती है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और तब ये देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी मशीन है और जब ये उसे ध्यान से देखते हैं तो ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कैमरा है जिसका लेंस इन्हीं के अपार्टमेंट की तरफ होता है। इसीलिए इस कैमरे ने सारी फोटोज इन्हीं के अपार्टमेंट की खींची होती है और इस मशीन से एक फोटो बाहर भी निकला हुआ होता है। इस फोटो में इन तीनों में से कोई भी नहीं होता, लेकिन इन्हीं के घर के दरवाजे के पास रखा हुआ एक कोट रैक इस फोटो में गिरा हुआ होता है। फिन पूछता है कि ये कोट रैक कब गिरा। जैस्पर कहता है शायद रात को जब हम पार्टी कर रहे थे, ये उस वक्त गिरा होगा, इसीलिए हमें याद नहीं रहा क्योंकि हम नशे में थे। और ये अब इस घर से अपने घर पर आ जाते हैं और अगले दिन जब कैली जा रही होती है और वो कोट रैक से अपना कोट निकाल रही होती है तो कोट रैक गिर जाता है और जब ये उसकी पोजीशन देखते हैं तो ये एग्जैक्ट वही पोजीशन होती है जो फोटो इन्हें मिस्टर बी के कैमरे से उनके घर पर मिली थी। ये देखकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन फिर भी ये तीनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिस्टर बी के अपार्टमेंट में जाते हैं और जब ये चारों तरफ देख रहे होते हैं तभी वो कैमरा ऑन हो जाता है और उसके अंदर से एक फोटो निकलती है और ये फोटो एक पार्टी की होती है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि कल इनके घर में पार्टी होनी है और वहां नीचे और भी काफी सारी फोटोज गिरी होती है और इसके बाद ये आखिरी फोटो जो दीवार पे लगी होती है उसके हिसाब से सारी फोटोज को अरेंज करते हैं और ये देखते हैं कि उसमें डेज के हिसाब से एक फोटो ज्यादा है। यानी कि अगर आखिरी फोटो इनकी मंडे की होनी थी तो उसमें ट्यूसडे तक की फोटो होती है और आज मंडे है और ये समझ जाते हैं कि आज जो फोटो निकला है वो कल का है। यानी कि ये कैमरा भविष्य की यानी कि एक दिन बाद की फोटो खींचता है। इसीलिए कल जो इन्हें फोटो मिला था जिसमें रैक गिरा था, वो रैक आज इनके घर पर गिरा है और अब इन्हें थोड़ा थोड़ा यकीन आना शुरू हो जाता है। इसके बाद कैली मिस्टर बी की डायरी पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि मेरा जो अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल हो गया और मैंने कैमरे में अपनी मौत को देखा। और इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा होता है कि इस कैमरे के कुछ बेसिक रूल्स हैं, जो भी इस कैमरे में भविष्य को देखे वो उसे बदलने की कोशिश ना करे क्योंकि ये किसी के भी हित में अच्छा नहीं होगा। कैली इन दोनों को बताती है कि ये मिस्टर बी की आखिरी एंट्री है जो उन्होंने 1 हफ्ते पहले लिखी थी, यानी कि वो 1 हफ्ते से यहाँ पर नहीं है। फिन कहता है कि हमें जमीन पर 7 फोटोज मिली है, यानी कि ये कैमरा अपने आप ही एक दिन में एक बार एक फोटो खींचता है, उसका जरूर कोई टाइम होगा। और जब ये फोटोज को देखते हैं तो उन फोटोज में जो इनके घर पर घड़ी होती है उसमें रात के 8 बज रहे होते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये कैमरा रात के 8 बजे अपने आप ही फोटो खींचता है। जैस्पर कहता है कि अगर ये रात को फोटो खींचता है तो यहाँ दीवार पर दिन की फोटोज क्यों हैं। कैली कहती है कि हो सकता है कि ये पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ रात की फोटो खींच रहा हो क्योंकि इन्हें जितनी फोटोज जमीन पर मिली थी वो सब की सब रात की थी। यहीं पर इन्हें एक और फोटो दिखता है जो मिस्टर बी का होता है और उस पर लिखा होता है कि अगर तुम इस फोटो को देख रहे हो तो ये कल का फोटो है। फिन कहता है कि मुझे पता है कि ये कौन सी जगह है क्योंकि वो इस पूरी बिल्डिंग को अच्छे से जानता है। और जब ये तीनों उस जगह उस कमरे में जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर मिस्टर बी की डेड बॉडी है जो बुरी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक से जल गई होती है और यहाँ पर ये तीनों समझ जाते हैं कि इन्होंने अपनी डेथ को देख लिया था, इसीलिए वो यहाँ पर आकर छुप गए थे। जैस्पर कहता है जैसा कि उन्होंने अपनी डायरी पर लिखा था कि अगर तुम फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश करोगे तो इसका अंजाम और भी बुरा
बुरा हो सकता है, इसीलिए उनकी मौत तो हुई, लेकिन पहले से भी शायद बहुत बुरी तरह से। अब ये पुलिस को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन जैस्पर कहता है कि हमें पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य देखने वाले इस कैमरे का फायदा उठाना चाहिए। हम इसका इस्तेमाल रेस के जुए में कर सकते हैं। हमें एक दिन पहले पता होगा कि रेस में कौन जीतने वाला है। हालांकि फिन ये नहीं चाहता, लेकिन उसे भी पैसे कमाने हैं, इसीलिए तीनों मान जाते हैं। और आज रात को जब इनके घर पर पार्टी होती है तो ठीक रात के 8 बजे कैमरा एक फोटो खींचता है। फिन वहां पर जाता है और जब वो फोटो देखता है तो उनके अपार्टमेंट की विंडो के ग्लास पर एक कागज चिपका होता है जिसमें कल की रेस के रिजल्ट्स होते हैं, यानी कि इन्हें पता है कि कल रेस में कौन जीतने वाला है। और इस तरह से ये पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। और अगले दिन जैस्पर ठीक उसी तरह खिड़की पर कागज का टुकड़ा लगा देता है जिस पर रेस के रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। मिस्टर बी की मौत के बारे में आज भी इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया होता। उनकी डेड बॉडी वहीं पर होती है। और जब यहाँ का सिक्योरिटी वाला इनसे पूछता है कि मिस्टर बी कहाँ है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि वो हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत खराब है। लेकिन ये ज्यादा वक्त तक ऐसा नहीं कर सकती। ये तीनों की तीनों रात को 8 बजे एक बार फिर से कैमरे के पास फोटो लेने के लिए जाते हैं। और जब ये फोटो देखते हैं तो ये तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस फोटो में कैली जैस्पर को किस कर रही होती है और फिन पेंटिंग बना रहा होता है, जबकि कैली और फिन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर इन तीनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिन इस बात से नाराज भी हो जाता है, लेकिन जैस्पर कहता है कि हमें ऐसा करना होगा। जैसा कि मिस्टर बी ने बताया था कि जो भी फोटो में आएगा, जो भी फ्यूचर होगा, हम उसे बदल नहीं सकते। और ये तय करते हैं कि कैली और जैस्पर किस करेंगे। और ठीक रात को 8 बजे जिस तरह से फोटो में होता है, फिन वहां पर पेंटिंग बना रहा होता है और कैली और जैस्पर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। हालांकि इन्हें प्रिटेंड करना है, लेकिन ये दोनों भावनाओं में बह जाते हैं। और जब फिन इस चीज को देखता है तो नाराज हो जाता है और वो वहां पर जाता है जहां पर कैमरा होता है। कैली और जैस्पर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि अगले दिन की फोटो में ये आया है कि इनके घर में एक आदमी बैठा है। जैस्पर बताता है कि ये बुकी है, जिसके थ्रू वो रेस में पैसे लगाता है और ये एक बहुत खतरनाक आदमी है। अगले दिन किसी भी तरह से इन्हें उस बुकी को अपने घर पर बुलाना होगा, इसीलिए जैस्पर उसे कॉल करता है और वो कहता है कि आज मैं रेस में पैसे नहीं लगा सकता। बुकी को उस पर पहले से शक होता है और रात को वो उसके घर पर आ जाता है। इस वक्त फिन और कैली घर पर नहीं होते, क्योंकि फोटो में ये दोनों घर पर नहीं थे। यहाँ पर बुकी जैस्पर को डराता है, धमकाता है, क्योंकि उसे उस पर शक होता है। पहले वो एक भी रेस नहीं जीत पाता था और अब वो हर रेस जीतता है। और आज जिस तरह से उसने रेस में पैसे लगाने से मना किया है, इस बात से उसका शक और भी प्रोमिनेंट हो जाता है। उसे पूरा यकीन है कि इसके पास कोई ना कोई ऐसा जरिया है जिसकी वजह से ये हर रेस जीतता है। वो उसे डराता है, उसे धमकाता है और जैस्पर को बुकी को सारा सच बताना पड़ता है। वो उसे मशीन के बारे में बता देता है और बुकी को अब मशीन के बारे में पता है। और जिस तरह से पहले ये तीनों नंबर्स का पता लगाते थे, अब बुकी उस तरह से नंबर्स का पता लगाता है। और अगले दिन जो सीन पिक्चर में यानी कि फोटो में आया होता है, वो ठीक उसी तरह रात को 8 बजे उस सीन को अरेंज कर देता है। बुकी यहाँ पर अपने एक आदमी को छोड़कर चला जाता है ताकि इनमें से यहाँ से कोई भी ना भाग सके और ना ही ये किसी को कुछ बता सके। अगली रात को 8 बजे जब फोटो निकलता है तो जैस्पर उस फोटो की अपने मोबाइल से फोटो खींच लेता है। और जब ये तीनों उस फोटो को देखते हैं तो ये तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। और वहां पर फिन ने अपनी पेंटिंग में एक डेंजर का साइन बनाया होता है। जैस्पर कहता है कि हम तीनों डरे हुए हैं, तुमने एक डेंजर का साइन बनाया है, जरूर यहाँ पर कल रात को कुछ न कुछ खतरा है। अगली रात को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला काम करता था, वो फिन को बताता है कि उसकी पुलिस की जॉब लग गई है और वो उसे अपना कार्ड भी देता है। दूर से बुकी का आदमी गाड़ी में बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो फोन करके बुकी को सब कुछ बता देता है। फिन अंदर आके जैस्पर को ये बात बताता है। जैस्पर कहता है तुमने क्या किया? वो हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, उसे लगेगा कि हमने मदद के लिए उस आदमी को सब कुछ बता दिया है। और वो उसे कहता है तुम वही पेंटिंग बनाओ जो फोटो में थी, और वो डेंजर वाली फोटो बनाता है। और अगले पले दिखाया जाता है यहाँ पर बुकी और उसका आदमी आ जाते हैं। वो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। हालांकि ये बताते भी हैं कि इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और अब वो कैली को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी जैस्पर बोलता है कि मैंने आज रात की फोटो देख ली, तुम्हारा मर्डर होने वाला है। बुकी उसकी बात पर हंसता है
वो कहता है कि मेरा मर्डर कौन करेगा, तुम। जैस्पर कहता है कि नहीं, तुम्हारा साथी जो तुम्हारे साथ है, जिसके हाथ में गन है। हो सकता है कि तुमने बहुत ज्यादा दौलत कमा ली हो और इसी वजह से ये तुम्हारा खून करना चाहता है। इस बात से वो पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और अपने साथी से कहता है कि मुझे अपनी गन दो। वो उसे अपनी गन दे देता है और इसके बाद बुकी मिस्टर बी के घर जाता है ताकि वो उस फोटो को देख सके। और जब वो फोटो देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है और वो वापस उसी जगह पर आता है जहां पर ये तीनों हैं, लेकिन सोफे पर जैस्पर नहीं होता। और जब वो अपने साथी से पूछता है कि जैस्पर कहाँ है, तो वो देखता है कि उसका मर्डर हो चुका है। दरअसल जैस्पर ने उसे मार दिया होता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जैस्पर दरवाजे के पीछे से उस पर हमला कर देता है और वो बुकी को भी मार देता है। यानी जैस्पर ने इन दोनों का कत्ल कर दिया और इसके बाद ये इन दोनों की बॉडी उसी कमरे में ले जाते हैं जहां पर मिस्टर बी की डेड बॉडी पड़ी है। वहां पर जैस्पर बुकी की जेब से उस फोटो को निकालता है जो आज रात को कैमरे से निकली है और वो देखता है कि वो टेबल के सामने बैठा है और टेबल पर बहुत सारे पैसे पड़े हैं। इसीलिए बुकी इस फोटो को देखकर चौंक गया था। इसके बाद जैस्पर ऐसे ही करता है क्योंकि जो फोटो में है इन्हें करना होगा, ये भविष्य को बदल नहीं सकते। फिन अब इन सब चीजों से परेशान हो चुका है। वो इस देश को छोड़कर जाना चाहता है और वो सबको कहता है कि हमने जितने पैसे कमाने थे हमने कमा लिए, हमें इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए। जैस्पर कहता है कि यहाँ हम जितने सुरक्षित हैं इतना हम कहीं भी नहीं हो सकते क्योंकि हम यहाँ पर अपने आने वाले कल को देख सकते हैं। इसीलिए उसकी बात को पूरी तरह से नकार दिया जाता है। रात को इनके घर पर डॉक्टर हाइटेकर आती है। वो कहती है कि मैं मिस्टर बी की कॉलीग हूँ, मैं बहुत देर से उनका दरवाजा खटखटा रही हूँ लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे। तभी यहाँ पर जैस्पर भी आ जाता है। जैस्पर कहता है कि तुमने इन्हें बताया नहीं कि वो यहाँ से जा चुके हैं। डॉक्टर इनसे पूछती कि जाने से पहले वो तुम्हें अपनी हैट दे गए थे क्योंकि वो अंदर मिस्टर बी की हैट देख लेती है और अब वो अपनी गन निकालकर इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। ये दोनों उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने कैमरे में कुछ देखा था, उन्होंने अपनी मौत देखी थी। डॉक्टर कहती है कि हाँ, मिस्टर बी ने मुझे इस बारे में बताया था और उन्होंने इसे बदलने की कोशिश भी की थी। फिन कहता है कि हाँ, इसीलिए इनका ऐसा हाल हुआ क्योंकि इन्होंने भविष्य से छेड़खानी करने की, उसे बदलने की कोशिश की थी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है। वहां पर वो उन्हें एक पाइप दिखाती है और कहती है कि ये जार के अंदर था जिसे ये ऊपर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनसे ये गिर गया होगा जिससे फट गया और इस पाइप के अंदर जहरीली गैस थी। इसी वजह से इनका ये हाल हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद डॉक्टर इन्हें एक फोटो दिखाती है और वो कहती है कि इससे मिस्टर बी डरे हुए थे, वो इस भविष्य को बदलना चाहते थे। इस फोटो में सोफे के ऊपर मिस्टर बी की हैट होती है और शीशे पर ब्लड होता है और मिस्टर बी को लगता था कि ये उनका ब्लड है, यहाँ पर उनका खून हो जाएगा और वो इस हादसे को किसी भी तरह से रोकना चाहते थे और ये हादसा उनके हिसाब से कल होगा। ये दोनों इस बात से शॉक्ड हो जाते हैं और वो डॉक्टर से कहते हैं कि पॉसिबल कैसे हो सकता है क्योंकि कैमरा सिर्फ 24 घंटे बाद तक की फोटो दिखाता है। डॉक्टर कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली, लेकिन ये सच नहीं है, यानी कि ये कैमरा भविष्य की बहुत आगे तक फोटो ले सकता है। ये डॉक्टर से पूछते क्या तुम्हें इसकी सेटिंग्स के बारे में पता है, क्या इसकी सेटिंग्स चेंज की जा सकती है। डॉक्टर इन्हें बताती है कि अभी भी वो मशीन पर टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कभी मुझे सेटिंग्स के बारे में नहीं बताया, बस वो अपनी चीजें मुझसे शेयर किया करते थे। और अब जैस्पर अपनी गन निकालकर डॉक्टर को भी मार देता है। पहले भी वो 2 कत्ल कर चुका है और वो नहीं चाहता कि डॉक्टर बाहर जाके किसी को भी इस मशीन के बारे में बताए या ये बताए कि मिस्टर बी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन सब बातों से फिन पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो अब इस घर को छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक मिस्टर बी की मौत सिर्फ एक हादसा थी, वो एक एक्सीडेंट था। इसीलिए फिन यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि भविष्य बदलने से किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से जाता, जैस्पर उसे कहता है कि तुम्हें आज का फोटो देखना चाहिए जो आज रात को 8 बजे मशीन से निकला है। कैली उसे वो फोटो नहीं दिखाना चाहती, लेकिन फिन कहता है कि मैं फोटो देखना चाहता हूँ। कैली अपसेट होकर वहां से चली जाती है और फिन जब उस फोटो को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उस फोटो में कैली और जैस्पर एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और फिन उस वक्त सोफे पर बेहोश पड़ा है। ये देखकर वो पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। दरअसल फिन और कैली का रिश्ता कभी भी नॉर्मल नहीं था, इनके बीच में बहुत सारे मतभेद थे। हालांकि कैली फिन से हमेशा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अब फिन को भी इस बात का रिग्रेट है
और वो जैस्पर को कहता है कि हमें ये सब होने से रोकना होगा, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड कैली से प्यार करता है और उसे एहसास है कि जो गलतियां उसने पास्ट में की है अब वो उन्हें दोबारा नहीं दोहराएगा। लेकिन इससे पहले कि ये सारी बातें वो कैली को बताता, जैस्पर पीछे से उसके सिर पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो उसे उसी रूम में ले जाता है जहां पर उन चारों लोगों की डेड बॉडी है जो मर चुके हैं। वो उसे बंद कर वहां से निकल जाता है, लेकिन फिन किसी तरह से यहाँ पर अपने हाथ खोल लेता है और जब वो मिस्टर बी की जेब चेक करता है तो उसकी जेब में दरवाजे की चाबियां होती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और वो सीधा उस जगह पर जाता है जहां पर वो कैमरा, वो मशीन है। वहां से वो जैस्पर को कॉल करता है। जैस्पर ठीक उसके सामने विंडो पर खड़ा होता है और वो कहता है कि कैली को बुलाओ। हालांकि जैस्पर के हाथ में गन होती है, लेकिन फिन उसे कहता है कि अगर तुमने गन चलाई तो मेरे हाथ में जो पानी की बाल्टी है वो सारा पानी इस मशीन के अंदर गिर जाएगा और ये हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। और जैस्पर किसी भी कीमत पर इस मशीन को हासिल करना चाहता है। वो उसके कहने पर जैस्पर को बुलाता है। कैली जैस्पर की गन ले लेती है और अब फिन भी वहां पर पहुंच जाता है। ये दोनों की दोनों हमेशा के लिए यहाँ से निकलना चाहते हैं। फिन कैली को बोलता है कि तुम अपना सामान लेकर आओ और टेबल पर जो पैसे होते हैं फिन उन पैसों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो जैस्पर को कहता है तुम और कमा लोगे क्योंकि उसके पास मशीन है, लेकिन इससे पहले कि वो सारा पैसा उठाकर यहाँ से निकल पाता जैस्पर उस पर हमला कर देता है। जैस्पर फिन को मारने वाला होता है कि पीछे से कैली उसके सिर पर एक प्रहार करती है जिससे जैस्पर की मौत हो जाती है। अब यहाँ से निकलने से पहले कैली विंडो का जो गिलास होता है जहाँ पर हर रात को 8 बजे ये कोई ना कोई मैसेज चिपकाते हैं जो कि इनके पास्ट के लिए होता है, वो वहां पर कोई मैसेज चिपका रही होती है और तभी यहाँ पर फिन आ जाता है। फिन देखता है कि सुबह के वक्त भी मिस्टर बी के घर से कैमरा फ्लैश हुआ और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कैली से पूछता है कि सब क्या है और जब वो कैली के हाथ से वो कागज लेता है जिस पर मैसेज लिखा होता है, उस पर लिखा होता है कि फिन को बचाने के लिए जैस्पर को मार दो और दूसरे कागज पर लिखा होता है कि पार्टी के नाइट वाली फोटो से आज रात की फोटो को बदल देना। फिन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और अब कैली उसे सब कुछ सच सच बताती है। दरअसल जो 2 मैसेज वो अभी खिड़की पर यानी कि विंडो पर चिपका रही थी वो एक दिन पहले वाली कैली के लिए चिपका रही थी जो इस मैसेजेस को सुबह देखेगी, क्योंकि ये कैमरा रात को 8 बजे और सुबह 8 बजे 2 बार फोटोज खींचता है और सुबह वाली फोटो के बारे में सिर्फ और सिर्फ कैली को पता होता है। हालांकि आज रात को उसने जैस्पर को मार दिया, लेकिन वो अपनी पास्ट वाली कैली को ये बताना चाहती है कि जैस्पर को मार देना और साथ ही साथ फोटो को बदल देना, क्योंकि इस बार जो आखिरी फोटो इन्हें कैमरे से मिली थी जिसमें कैली और जैस्पर एक दूसरे के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे थे, वो फोटो भी कैली ने बदली थी, क्योंकि इस बार जो कैमरे से फोटो निकला था उसमें पुलिस ने इनके घर को सील्ड कर दिया था, लेकिन कैली ने फोटो बदल दिया। और ये फोटो को बदलने के बाद फिन के दिल में जो कैली के लिए जगह थी, जो पुराना प्यार था, वो जाग उठा। वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया और कैली चाहती है कि ऐसा हो, इसीलिए वो एक दिन पहले वाली कैली को ये मैसेज भेज रही होती है कि जो आज हुआ वो एक बार फिर से होना चाहिए ताकि फिन उसकी जिंदगी में दोबारा से आ जाए और जैस्पर जो फिन को मारने वाला था उसकी मृत्यु हो जाए। फिन पूछता है कि अगर ये फोटो जिसमें तुम और जैस्पर एक दूसरे के फिजिकली क्लोज हो ये आखिरी फोटो नहीं था तो ये कब का फोटो है। कैली उसे बताती है कि ये कुछ हफ्तों पुरानी बात है जब तुम पूरी तरह से नशे में धुत थे और तुम काउच के ऊपर बेहोश पड़े थे। उस वक्त मेरे और जैस्पर के बीच में फिजिकली इंटरकोर्स हुआ। हालांकि मैंने ऐसा दिल से नहीं किया, लेकिन हम दोनों के बीच में जो रिश्तों में तनाव था, मैं इस बात से परेशान थी। मैं सब कुछ पहले जैसा करना चाहती थी और मेरे और जैस्पर के बीच में जो किस हुआ वो भी मेरी प्लानिंग थी और इस किस के बाद तुम्हारे अंदर जेलेसी पैदा हुई जिससे मुझे अच्छा लगा और तुम एक बार फिर से मेरे करीब आने लगे। इसके बाद मेरी दूसरी प्लानिंग के हिसाब से जब हमारे यहाँ पर बुकी आया था तो मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ बाहर गाड़ी में गई जहाँ पर तुमने मुझे प्यार किया और साथ ही साथ एक फोटो में जहाँ पर तुम मेरी पेंटिंग बना रहे थे वो भी मैंने ही किया था। और जब तुम मेरी पेंटिंग बना रहे थे तुमने मुझे कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला और तुम एक बार फिर से बदल गए और इसीलिए मैंने गुस्से में अपने आप को ये मैसेज किया कि फिन को माफ मत करना। और गुस्से में आकर मैंने जो आखिरी फोटो बदली उसको उस फोटो से बदल दिया जिसमें मैं और जैस्पर एक दूसरे के साथ फिजिकली क्लोज थे, जो कि कुछ हफ्तों पुराना है
और इस फोटो को देखने के बाद तुम एक बार फिर से मेरे करीब आ गए, क्योंकि तुम्हारे दिल में मुझे खोने का डर पैदा हो गया। और जिस तरह से तुम आज मेरे लिए लड़े, मुझे यकीन हो गया कि मेरा फिन मुझे वापस मिल गया। लेकिन फिन ये सारी सच्चाई जानने के बाद उसके हाथ से उस अंगूठी को निकाल देता है जो उसने कभी दी थी, और वो कहता है कि मैं उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा हूँ। और जब वो बाहर की तरफ जा रहा होता है, तभी पीछे से उसे कैली गोली मार देती है और उसका सर अपनी गोद में रखकर बोलती है, तुम चिंता मत करो, कल सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और अब फिन भी मर चुका है। इसके बाद कैली अपने एक दिन पहले वाले पास्ट के लिए एक और मैसेज लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि खिड़की पर पकड़े मत जाना। यानी कि जिस तरह से आज जब वो खिड़की पर मैसेज चिपका रही थी तो उसे फिन ने देख लिया था, जिसकी वजह से उसे फिन को सारा सच बताना पड़ा। अगर उसे वो खिड़की पर नहीं देखता तो ये दोनों हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते। और अब वो उस कागज को खिड़की पर लगा रही होती, यानी कि अपने आप को पास्ट में मैसेज भेज रही होती है। तभी वो देखती है कि बाहर पुलिस वाला होता है और वो एक ही कॉर्नर पर टेप लगाती है। पुलिस वाला उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसे पता है कल सब कुछ बदलने वाला है, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, और यहाँ तक कि ये सब जितने भी आज रात को मरे वो सब के सब जिंदा हो जाएंगे। और अब यहाँ पर पुलिस वाला जब अंदर आता है तो वो देखता है कि वहां पर फिन की और जैस्पर की डेड बॉडी है। कैली उसे कहती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और वो उसके साथ जाने लगती है। और तभी वो देखती है कि जो नोट उसने अपने लिए चिपकाया था, यानी कि एक दिन पहले वाली कैली के लिए चिपकाया था, जिस पर यह लिखा था कि खिड़की पर पकड़े मत जाना, वो गिर जाता है क्योंकि उसने उसका एक ही कॉर्नर चिपकाया था। और वो उसे दोबारा से लगाने के लिए भागती है, लेकिन पुलिस वाला उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और यहाँ से ले जाता है। यानी ये मैसेज एक दिन पहले वाली कैली को नहीं मिलेगा, और जिस तरह से आज घटनाक्रम चला है ठीक उसी तरह से कल भी घटनाक्रम चलेगा, जिसमें जैस्पर मारा जाएगा। फिन उसे खिड़की पर नोट लगाते हुए देख लेगा और इसके बाद फिन की भी मौत हो जाएगी और आखिरी में कैली को पुलिस पकड़ लेगी। और इस वक्त कैमरे के सामने जो सीन होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जो मिस्टर बी ने फोटो डॉक्टर को भेजी थी, जहां पर काउच के ऊपर उनकी हेड गिरी थी और ग्लास के ऊपर खून लगा हुआ था। और वो इसी इवेंट को बदलना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये खून जो ग्लास के ऊपर गिरा है वो उनका है, क्योंकि काउच पर सोफे के ऊपर उनकी हेड थी। लेकिन ये खून उनका नहीं होता, बल्कि ये जैस्पर का खून होता है, जब कैली ने जैस्पर को पीछे से मारा था। और इसके बाद कैमरा एक फोटो खींचता है, लेकिन ये फोटो हमें नहीं दिखाई जाती। लेकिन ये वही फोटो होता है जिसमें मिस्टर बी को ऐसा लगता था कि ये उनका खून है, उनकी मौत होने वाली है, और जिस इवेंट को वो बदलना चाहते थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में हमें दो टाइमलाइंस दिखाई गई हैं, एक दिन पहले की और एक दिन बाद की, यानी पास्ट और फ्यूचर की। और इसमें हमें ये भी बताया गया है कि हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर वाली जो कैली होती है वो अपनी पास्ट वाली यानी कि एक दिन पहले वाली कैली को मैसेजेस भेजती है, ताकि एक दिन बाद वाली कैली यानी कि फ्यूचर वाली कैली के साथ जो भी गलत हो रहा है, जो भी चीजें वो अपनी जिंदगी में बदलना चाहती है, वो पास्ट वाली कैली के साथ ना हो। उस टाइमलाइन में सब कुछ ठीक हो जाए, जैसा वो चाहती है वैसा हो जाए, लेकिन अंत में सब कुछ बदल जाता है। तो ये थी पूरी कहानी टाइम लैप्स मूवी की। ये मूवी सन 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये साइंस फिक्शन कहानी आपको पसंद आई होगी।